मैं वापस एक न्यू वीडियो ला चुका हूँ और ये भी एक न्यू मानवा है। तुम लोग भी कहते हो कि ये एज कभी किसी मानवा को कंटिन्यू नहीं करता, पर तुम लोग जाके उसका सपोर्ट भी देख सकते हो कितना मिला उस पे मुझे। पर फिर भी मैं कोशिश किया करूंगा कि मैं मानवा का नेक्स्ट पार्ट ले आया करूँ। पर अभी के लिए तुम ये न्यू वाली मानवा देखो और इस पे भी तुम सपोर्ट दिखाना। अगर इस पे अच्छा सपोर्ट आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, जो कि चाइनीज में है। चाइनीज पढ़ना बहुत मुश्किल और इसे मुझे काफी ज्यादा ट्रांसलेट करके पढ़ना होगा, फिर एक्सप्लेन करना होगा। तो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक सुंदरी भागते हुए कह रही होती है कि प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर लगा होता है जो कि टाइगर के जैसा दिखता है। पर वो मॉन्स्टर कहता है कि ओ ब्यूटी भागो मत, मेरे पास आओ। और वो जो सुंदरी भाग रही होती है उसका पैर एक पत्थर से लग जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। और वो कहती है कि मेरा नजदीक मत आना वरना मैं यहाँ पे तेज चिल्ला दूंगी। वो टाइगर मॉन्स्टर कहता है कि चिल्लाओगी, चलो चिल्ला लो, तुम भी अपनी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे को बचाने कोई नहीं आने वाला। वो जो सुनती होती है वो भी चिल्लाते हुए कहते कि लॉर्ड लिनतियान प्लीज मेरी मदद करें। और ये लिनतियान हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके भी पीछे कुछ मॉन्स्टर्स लगे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि लिनतियान को खत्म करो, जितनी भी यहाँ पे ब्यूटीज है वो सारी हमारी हो जाएंगी। लिनतियान भी कहते हैं कि भाई अभी अभी मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ, सारे मुझको मारने के लिए भाग रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। पर जब वो भाग रहे थे तो भागते भागते वो उसी सुंदरी से टकरा जाता है और उसके ऊपर ही गिर जाता है और कहता है कि वाह क्या ही मुलायम संतरे, अब मुझे पता चला कि कैसी होती फीलिंग एक ब्यूटीफुल वुमेन के नजदीक आने की। और जो उसके पीछे मॉन्स्टर लगे थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि लॉर्ड टाइगर विंडगार्ड हम भी अभी अभी यहाँ पे आए, तो हम दोनों यहाँ पे फोर्स बना के इस लिनतियान को खत्म कर देते हैं और जो पूरा आइलैंड है और यहाँ की जो ब्यूटीज है उन्हें हम आधा आधा कर लेंगे। वो टाइगर उन्हें मुक्का मारता है और कहता है कि सालो तुम मेरे साथ यहाँ पे आधा आधा करोगे, ये सब कुछ मेरा और यहाँ पे मैं सब चीजों पे राज करने वाला हूँ और जितने भी यहाँ पे ब्यूटीज है वो सारी मेरे होने वाली, तो तुम भी इधर आओ। और वो सुंदरी कहती है कि मेरे नजदीक मत आना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लिनतियान लॉर्ड प्लीज अब मुझे बचाएं। लिनतियान भी कह रहा होता है कि यार मैं यहाँ पे कंफ्यूज है बहुत, मुझे यहाँ पे आए हुए बस एक दिन हुआ है, पर यहाँ पे ऐसा लगता है कि सब मुझे जानते और सब मुझे यहाँ पे मारना चाहते, ऐसा क्यों। और क्या यहाँ पे किसी ने मेरी हैंडसम फोटो को लीक कर दिया। वो जो दोनों होते हैं वो भी उसको उसकी फोटो दिखाते हैं जो कि एक पोस्टर पे लगी होती है। वो कहता है कि तो ये मामला है यहाँ पे। वो जो टाइगर होता है वो कहता है कि तो अब तुम तैयार हो जाओ यहाँ पे मरने के लिए, क्योंकि तुमने मेरा यहाँ पे सर खराब किया हुआ है, तुमने मेरे सर में बहुत दर्द किया हुआ है। और जो वो सुंदरी होती है वो कह रही होती है कि लॉर्ड लिनतियान मैं आपको कब से ढूंढ रही थी पर आप मुझे मिले नहीं, पर आज आप मुझे ऐसे ही मिल गए, मैं आज बहुत खुश हूँ। और वो चिपकते चिपकते नीचे गिर जाते हैं और जब वो गिरते तो लिन के पेट पे यहाँ पे कोई एनर्जी निकलने लगती है और उस एनर्जी की वजह से वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कहती है कि मैं कब से यहाँ पे होल्ड करके बैठी थी पर फाइनली मैं यहाँ पे फ्री हो चुकी हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना काम कर देती हूँ। और तुम्हारे यहाँ पे डिवाइन पावर ब्लेसिंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका और जो स्नो मेडियन है इसकी डिमोनिक पावर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कांग्रेचुलेशन हो, तुम्हें यहाँ पे फ्रोस्ट की पावर मिली और तुम्हें यहाँ पे स्किल मिली है आइस फॉर्मेशन की। और लिन भी खुश होते हुए कह रहा होता है कि याहू फाइनली मेरा चीट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और उसके साथ मुझे एक क्यूट सी लड़की मिली, तो अब आने वाला मजा। जो सुंदरी होती है वहाँ पे वो कहती है कि लॉर्ड लिनतियन आपको हुआ क्या, यहाँ पे आप इतने खुश क्यों हैं। और लिन भी वहाँ पे खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हारा नाम यहाँ पे टाइगर विंडगार्ड है ना, और तुम यहाँ पे मेरा कचुम्बर बनाने वाले थे, तो एक बात को अपने दिमाग में डाल लो कि तुम यहाँ पे मेरे को एक मुक्का भी नहीं मार सकती, यहाँ पे मेरे को हराने की तो बात बहुत दूर की रही। और टाइगर कहता है कि तो यहाँ पे बहुत होगी बकवास में, यहाँ पे लॉर्ड टाइगर जो कि अब तुम्हें खत्म करेगा और यहाँ पे जितनी भी सुंदरीज है उन सबके साथ यहाँ पे मजे उड़ाएगा। और वो टाइगर उस पर अटैक कर देता है, पर लिन उसे डोज कर लेता है और वो कहता है कि ये जो डिमोनिक पावर ब्लेसिंग सिस्टम है इसे पाने के बाद जो मेरी फिजिकल एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो चुकी है और जो मेरी स्पीड है वो तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और वो अपने फ्रीज की पावर को यूज करके उसे फ्रीज कर देता है और वो एक डंडा निकालता है, पता नहीं कहाँ से निकालता है, और वो कहता है कि हे डीमन तो तुम यहाँ पे अब खत्म होने वाले हो, तो अब तुम यहाँ पे मेरे खतरनाक सा अटैक झेलो। और लिन ताइजन उस पर अटैक करता है और एक मिनट में उसे हरा देता है और कहता है कि मैंने जितना सोचा था इतना हार्ड भी नहीं था, जो टाइगर गार्ड था इसे हराना बहुत ही ईजी था। पर वो औरत पीछे से आके उसे गले लगा लेती है और कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज का डर नहीं और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे सेफ फील करती हूँ। और ये देख के सच में मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि हमारे को कभी किसी ने ऐसे गले नहीं लगाया भाई, हम भी यहाँ पे दुखी, कोई आके लगा लो गले। पर छोड़ो कहानी की तरफ बढ़ते। पर अपना ताइजन कहता है कि एक मिनट ब्यूटीफुल लेडी, मैं तो यहाँ पे मजा कर रहा था पर अचानक से आप यहाँ पे आ गए, तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आप यहाँ पे आए क्यों और आपका आने का मकसद क्या है। और वो सुंदरी कहती है कि लिन ताइजन तुम मुझे माफ कर देना जो अभी अभी मैंने करा, और मैं यहाँ पे स्नो मेडियन से और मेरा नाम शो जी है, और इस आइलैंड पे आने के बाद जो मेरी ओरिजिनल एबिलिटीज थी वो मैं खो चुकी हूँ। आइस और स्नो की वो मेरी एबिलिटी थी पर अब मैं उन्हें यूज नहीं कर पा रही, पर किसी आवाज ने मुझे कहा था कि जब तक मैं तुम्हारी साइड रहूंगी तब तक मेरी जो पावर्स है वो आराम आराम से रिकवर होती रहेंगी।
जाएंगी। तो लॉर्ड लिन, क्या मैं आपको फॉलो कर सकती हूँ? आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी, किसी चीज से मना भी नहीं करूंगी, बस मुझे अपनी साइड अप कर लें प्लीज। और जो हमारा मेन करेक्टर है उसे हम यहाँ पे लिन कहेंगे। लिन कहते हैं कि भाई आज तो मजा आ गया। और उसी टाइम यहाँ पे सिस्टम भी आ जाती है, और ये जो सिस्टम होती है एक लड़की के रूप में होती है। और वो सिस्टम कहती है कि होस्ट, अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि आपके पास यहाँ पे कौन सा अंदाज है जो यहाँ पे स्नोमेडियन को भी अपनी तरफ खींच ले, और अगर आप इसे अपनी साइड करेंगे तो जो इसकी फेवरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो डिमोनिक पावर ब्लेसिंग है वो भी यहाँ पे अपग्रेड होती रहेगी, और यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बनते रहेंगे। लिन भी सोचता है कि तो उस लड़की को मेरे को अपने साइड कर लेना चाहिए, वो यहाँ पे खूबसूरत भी और बहुत अच्छी भी दिखती है, और उसने बोला है कि जो मैं बोलूंगा वो करेगी। और वो उसे कहते कि हाँ अभी के लिए तुम मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकती हो, कोई मसला नहीं। शोजी भी कहते कि बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड, मैं आपका एहसान कभी नहीं बोलेंगी। पर वहाँ पे एक और सुंदरी आ जाती है जो कहती है कि शोजी, तो तुमने अपना पहले से यहाँ पे मास्टर ढूंढ लिया और इतनी जल्दी, बहुत अच्छे। और ये सुंदरी होती है फ्लेमिश, और इसका नाम होता है यान जी। सामने शोजी उससे पूछती है कि यान जी तुम इस आइलैंड पे क्या करो, इस पे तो मैंने आना था ना। पर यान जी अपनी पावर्स को यूज करने लगती, पर जैसे शोजी अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाई थी वो भी नहीं कर पाती, और वो नीचे आके गिर जाती है। और ये देख के वो तीनों कहते हैं कि लो कर दिया बेड़ा गर्क। पर यान जी कहते हैं कि मास्टर यान जी भी आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहती है, तो आप क्या मुझे यहाँ पे परमिशन देंगे? लिन भी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम भी यहाँ पे सही टाइम पे आई तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। और सिस्टम उसके पास आके कहती है होस्ट, यहाँ पे आप सारी हॉट लड़कियों को अपनी तरफ करो, और मुझे समझ नहीं आता कि आपके अंदर ऐसा स्पेशल है क्या जिससे ये लोग आपके पास आ रही है, और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आप यहाँ पे अपना एक हरीम खोल के बैठ जाओगे। पर एक मिनट पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। और वो कहते हैं कि पहला एनकाउंटर आपका माइथिकल कैरेक्टर दी फ्लेम विच यान जी के साथ हुआ, और जो उसकी डिमोनिक पावर से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जब उनका कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो सिस्टम कहती है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, यहाँ पे आपने फ्लेम की पावर को अनलॉक किया, और आपको यहाँ पे स्किल मिली फायर कंट्रोल की, और एक एडिशनल स्किल मिली यहाँ पे आपको फायर टोर्नेडो की भी। लिन कहता है वाह भाई, एक न्यू एबिलिटी और वो भी फायर की, मजा आ गया। पर एक मिनट, अब मुझे समझ आया कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है। जितनी भी इस आइलैंड पे वोमेन्स है वो सब मुझे यहाँ पे अप्रोच करने आती हूँ, जब मैं उनके कांटेक्ट में जाता हूँ तो मैं उनकी एबिलिटी को पा लेता हूँ। और एक दिन आएगा जब मैं यहाँ पे फायर एंड आइस को मास्टर कर लूंगा, और मैं यहाँ पे अपने माइलस्टोन को भी पा लूंगा, उस दिन बहुत मजा आने वाला। पर सिस्टम कहती है होस्ट कि आप यहाँ पे गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहेंगे इन दोनों ब्यूटीज के साथ, पर अगर एक बार यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया तो ये दोनों ऑफिशियली आपके साथ जुड़ जाएंगी, यानी कि बाउंड हो जाएंगे। लिन भी उनसे पूछता है कि तो क्या तुम लोग मेरे साथ यहाँ पे बाउंड होना चाहोगे? मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, तो तुम लोगों का इसमें क्या कहना है? और मैं लिनतियन जो हर इंसान का यहाँ पे कर्जा उतारता है, तुमने यहाँ पे मेरे को ताकत दी, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे ताकत मिली, तो मैं तुम्हें वक्त तक प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मेरे में जान है। तो तुम लोग क्या मेरे साथ जुड़ना चाहोगी? शूजी कहती है कि ऑफ कोर्स लॉर्ड, मैंने पहले आपको बोला था कि आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, और आपकी तो मैं शुरुआत से ही जो वहाँ पे अपनी यान जी थी वो कहती कि मास्टर मैं आपको हमेशा फॉलो करती रहूंगी, जो आपके ऑर्डर्स होंगे मैं उसे मानती रहूंगी, तो जो आप बोलेंगे मैं वो करूंगी। और यही कहने के बाद वो तीनों गले लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनका गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन हो जाता है। सिस्टम कहती है कि होस्ट यहाँ पे आप स्नोमेडियन और फ्लेम वेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं अब, और जो आपका अभी फेवरेबिलिटी लेवल है वो 1 है, और इसकी वजह से आपको यहाँ पे 2000 फेवरेबिलिटी पॉइंट मिले, जिसको आप यहाँ पे सिस्टम के अंदर कोई भी रिवॉर्ड एक्सचेंज करने में यूज कर सकते हैं। लिन कहता है कि पहले फेवरेबिलिटी लेवल और उसके बाद उसके पॉइंट्स, उसके बाद सिस्टम के अंदर रिवॉर्ड एक्सचेंज का सिस्टम, और उसके बाद मेरे को एक मस्त सा सिस्टम मिला, और उसके बाद मुझे यहाँ पे काफी सारी ब्यूटीज, तो अब मेरे तो यहाँ पे नसीब ही खुल चुके हैं। पर वहाँ पे एक शाम जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बोल भी सकता था, और वो कहता है कि मैंने आसमानों में आग देखी थी और मैं सोच ही रहा था कि ये हो कौन सकता है, पर फिर मुझे याद आया कि तुम हो लिनतियन, मैंने सोचा ही था कि तुम ही। तीनों से कहता है कि तुम्हारी बातों को सुन के ऐसा लगता है कि जितने भी इस आइलैंड पे लोग हैं सब मुझे जानते हैं, तो यहाँ पे सच में चल क्या रहा है? पर वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि जब तक तुम इस आइलैंड पे जितने भी यहाँ की वुमेन्स हैं उन सब ने तुम्हारे पे नजर टिकाए रखी, तो ये बहुत हो गया, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अब तुम बचोगे नहीं यहाँ पे, और आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, तो तैयार हो जाओ। और वो उनकी तरफ अटैक करने को बढ़ता है, पर जो अपनी दोनों सुंदरी होती है वो कहते हैं कि मास्टर आप यहाँ पे फिक्र मत करें, ये जो इंसान के जैसा साम दिखता हम इसे संभाल लेते, एक हाई रैंक का मॉन्स्टर है, और ये डीमन किंग का डिसेंडेंट है, तो जो इसकी ताकत है उसे हम हल्के में नहीं ले सकते, तो ये अब हम पे छोड़ दे, हम यहाँ पे लॉर्ड लिन आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो अब हमारी बारी यहाँ पे आपका एहसान उतारने की। यान जी पहले अपना फायर बर्ड अटैक यूज करती है, जिसकी वजह से उसके आसपास काफी सारे बर्ड्स आ जाते हैं फायर को, और वो मॉन्स्टर उनके अंदर घिर जाता है। उसके बाद जो अपनी शो जो होती है वो अपना आइस स्नो प्रिजन यूज करती है, जिसकी वजह से वो जमने लगता है, और वो पूरा ही जम जाता है उसके अंदर। पर वो अंदर रह के भी कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग अपने इन
बेकार अटैकों से मुझे रोक सकते हो तो अब तुम दोनों भी तैयार हो जाओ इसके साथ मरने के लिए। और ये सुनने के बाद जो अपना लिन होता है वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी विलन होता है वो अपनी पावर को अनलिश करने से पहले ऐसा ही कुछ कहता है। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा होने वाला है कुछ। और वो जो होता है सांप जैसा दिखने वाला मोस्टर, वो अपने को आजाद करवा लेता है उस आइस के प्रिजन से और उन दोनों पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे जाकर गिरने लगती है। पर अपना लेना के उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैं हूँ यहाँ पे, तो तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि अगर लॉर्ड आप यहाँ पे ना होते तो हमें कौन बचाता है इससे। और जो अपना लिन होता है वो कहता है कि वे इंसान के थोबड़े वाले सांप, तेरा ओपोनेंट मैं हो तो आगे मुझसे लड़ना है यहाँ पे। और वो अपना सिस्टम का मोल ओपन करता है और कहता है कि जल्दी से मुझे कोई एक ऐसी चीज दिखाओ जिससे मैं इसकी बैंड बजा सकूं। और उसे वहाँ पे एक रिस्टोरेशन हैमर मिलता है। वो कहता है कि तो मैं इस चीज को रिकमेंड करता हूँ, बेशक मैं इसे एक बार यूज कर सकता हूँ पर इसके जैसे बॉस से डील करने के लिए बहुत मस्त है। बेशक ये महंगा भी है थोड़ा सा, पर फिर भी मैं इसे अफोर्ड कर लूंगा। और वो कंफर्म को दबा देता है और कहता है कि थोड़ा सा पिंक है पर फिर भी ये बहुत मस्त है, क्योंकि ये एक हार्ड चीज है और इसकी वजह से मैं इसका सर तोड़ सकता हूँ। और वो उसे पकड़ता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें अपने रिस्टोरेशन हैमर से बताने वाला हूँ, तो लेट्स गो। और लिन उसकी तरफ भागने लगता है पर वो सामस पे अटैक करता है। लिन उसे डोज के लेता है और वो उसके सर के ऊपर आ जाता है और कहता है कि तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अपने इस हैमर की ताकत, तो तैयार हो जाओ। और वो उसके सर पे लाके जोर से मारता और फिर और मारते, फिर और मारता और फिर और मारता है और मारता ही रहता है वब तक जब तक वो एक बच्चा नहीं बन जाता। और जब वो बच्चा बन जाता है तो लिन कहता है कि वो कितना क्यूट हो, तुम एक यहाँ पे बड़े से सांप थे पर अब देखो तुम यहाँ पे लिटरल से छोटे से डीमन बन चुके हो। और जो मेरा रिस्टोरेशन हैमर था उसने भी अपना कमाल दिखाया और उसके बाद वो गायब हो गया, क्योंकि बस मैं उसे एक बार यूज कर सकता था। वो जो सांप होता है वो कहता है कि भाई तूने मेरे यहाँ पे इज्जत उतारी थी, मेरे यहाँ पे सांपों में नाम खराब कर दिया तूने, और इस बेइज्जती का मैं तेरे बदला लूंगा और सरासर लूंगा। पर अपनी जो दोनों सुंदरी होती है वो कहती है कि कितने क्यूट से, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे अभी अभी पैदा हुए, मेरे को तो दिल करता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे गले लगा लूं, तुम्हें यहाँ पे टच करूं, तुम कितने सॉफ्ट से होगे। और ये सुनने के बाद वो सांप कहता है कि देख भाई मैं यहाँ पे गलत था, तो मैं अब तेरे को अपना मास्टर मानता हूँ और मेरे को प्लीज तू यहाँ पे ना मारना, क्योंकि अब मैं मान चुका हूँ कि हाँ तुम ऐसे बड़ा है। और उसी के बाद वो वहां से चले जाता है और सिस्टम भी उसके पास आ जाती है और कहती है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, यहाँ पे आपने पहली बार एक बॉस लेवल के डीमन को हराया, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको एक स्पिन दिया जाता है सिस्टम की तरफ से, जिसमें बड़े बड़े रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं या कुछ छोटा भी हो सकता है, तो वो आपके लक पे डिपेंड करता है। और लिन के सामने वो व्हील आ जाते हैं। लिन कहता है कि ये बुरा तो नहीं, इसके अंदर बिग प्राइजेस भी है, तो मैं इसे कैसे विन कर सकता हूँ। जो सिस्टम होती है वो कहती है कि हमने यहाँ पे आपको 3 अल्टरनेटिव प्राइज ऑफर किए, और पहला है बेस रिजॉर्ट, उसके बाद दूसरा है केव स्ट्रॉन्ग होल्ड, और उसके बाद तीसरा है हाई एल्टीट्यूड ट्री हाउस। जो अपना लिन होता है वो सोचने लगता है अपने बीच के बारे में और कहता है कि कितना मजा आएगा वहाँ पे, सी साइड हो रिजॉर्ट हो, कितना ये मस्त साउंड करता है। और वो वहाँ पे स्पिन कर देता है और कहता है कि तो अब मैं यहाँ पे सी साइड रिजॉर्ट जीतूंगा, पक्का मैं जीतूंगा। और वो स्पिन भी घूमता है घूमता है घूमता है, लिन की भी उस पे आंखें होती है और वो जाकर रुकता है यहाँ पे केव स्ट्रॉन्ग होल्ड पे। और सिस्टम कहता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, यहाँ पे आपने केव स्ट्रॉन्ग होल्ड को जीता। और ये सुनने के बाद लिन कहते हैं कि हाँ मैंने तो यहाँ पे सी साइड के सपने देखे थे, मैंने सोचा था कि वहाँ पे मैं पानी के साथ खेलूंगा इन खूबसूरत महिलाओं के साथ। पर सिस्टम उसके पास आकर कहते कि होस्ट यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है इसके अंदर भी आप मजे कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको किंग साइज बेड मिलेगा, ग्लास शावर रूम मिलेगा और स्विमिंग डबल भी मिलेगा। ओ सॉरी, मेरा मतलब कि डबल स्विंग। जो सिस्टम होती है वो कहती है कि आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं अपने पॉइंट्स के जरिए, और इसके अंदर अलग अलग चीजों को भी ऐड कर सकते हो। और ये सुनने के बाद लिन कहता है कि तो अब लग गए ना यहाँ पे 4 चांद। और मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये एक अल्टीमेट रियल प्राइज है और इसके अंदर मैं काफी ज्यादा मजे भी कर सकता हूँ। शायद से अपनी ये जो दोनों महिलाएं हैं इसके साथ बेड पे भी कर सकता हूँ, और जब ये लोग यहाँ पे कुछ ढूंढ रही हो या स्टक हो जाए तब भी मैं कर सकता हूँ, तो काफी मजा आने वाला है। और जैसे इन लोगों ने ड्रेस पहनी होंगी नाइटी और मेरे साथ रात को सो रही होंगी, वाह मजा ही आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लाइफ जी सकता हूँ इन ब्यूटीफुल वुमेन्स के साथ, वो भी केव में। क्या ही मजा आने वाला है भाई साहब, अब मैं रुक नहीं सकता। और इसके लिए पर 1 मिनट, मेरे पास बस 1000 फेवरेबिलिटी के पॉइंट्स पड़े, क्योंकि मैंने 1000 यूज कर ली। तो सिस्टम तुम मुझे बता सकते हो कि मैं इन्हें कहाँ पे यूज कर सकता हूँ सही से। वो सिस्टम मुझे कहते कि मैं तुम्हें यहाँ पे रिकमेंड करूंगी कि स्पेशल फूशी नोवा इंडियन हार्मनी स्लीपिंग मैट, और इसका स्पेशल इफेक्ट ये है कि जब तक तुम इसके ऊपर रहोगे किसी लड़की के साथ, बेशक तुम लेटे हो या तुम बैठे हो, तुम्हें ऑटोमेटिकली फेवरेबिलिटी के पॉइंट्स मिलते रहेंगे फ्री में। पर लिन कहता है क्या मुझे यहाँ पे 1000 पॉइंट्स में किंग साइज का बेड नहीं मिल सकता? पर
ये जो स्लीपिंग मैट तुमने मुझे बताई ये भी मुझे स्पेशल लग रहा है, शायद से इसमें कुछ खास हो जो मेरी मदद कर दे, तो मैं इसे ले लेता हूँ। और वो दिल ही दिल में कहता है कि इससे मुझे ऑटोमेटिकली फेवरेबिलिटी के पॉइंट्स मिलते रहेंगे, तो एक अल्टीमेट आइटम हुआ और इन फ्यूचर मेरे पास काफी ज्यादा यहाँ पे लड़कियां आ जाएंगी और उसकी वजह से मेरे को काफी ज्यादा फेवरेबिलिटी के पॉइंट्स मिलेंगे, तो इससे मेरा काफी फायदा होने वाला है। और इसकी मदद से मैं बाद में आराम से किंग साइज का बेड ले लूंगा। जो दोनों हमारी सुंदरी होती है वो कह रही होती है कि पता नहीं हमें यहाँ पे दर्द क्यों हो रहा है। जो यान होती है वो कहते हैं कि जो पिछली फाइट है उसमें जो हमें अटैक लगा था शायद से उसकी वजह से हो रहा हो, और वो आके लिन की बाहों में गिर जाती है। लिन कहता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी यहाँ पे केयर करूंगा। और उसके बाद हमें एक माउंटेन दिखाई देता है जहाँ पे एक केव होती है। लिन कह रहा होता है कि तो ये है स्ट्रॉन्ग होल्ड केव जो मेरे को यहाँ पे सिस्टम से मिली, ये काफी हिडन है, मेरा मतलब कि काफी ज्यादा छुपी हुई, वो लोग भी अंदर आ जाते हैं। लिन कहता है कि तो ये है जगह, अभी के लिए तो ये अच्छी नहीं दिख रही पर मैं इसे बाद में अपग्रेड कर सकता हूँ, तो इसे मैं बाद में सुंदर बना दूंगा। पर पहले तुम लोग यहाँ पे आराम से बैठो, क्योंकि पहले तुमने मेरी मदद की अपनी डिमोनिक्स पावर देके, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करूँ। और वो उन्हें हील करना स्टार्ट करता है, पर जो शू होती है वो कहते हैं कि लॉर्ड लिनथियन जो आपकी पावर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हमारे अंदर फ्लो हो रही, तो हम उसे होल्ड नहीं कर पा रहे। जो हमारी यान होती है वो कहते हैं कि मास्टर यही नहीं, जो हमारी इंजरीज थी वो हील हो चुकी, पर हमारी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है अभी। और देखते ही देखते वो इवॉल्व हो जाती है और वो एक एनर्जी में बन के ऊपर जाती है। लिनो ने देख के कहता कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद वो और सुंदर होके निकलती है और ये होती है उनके स्पिरिट फॉर्म। और उसी टाइम वहाँ पे सिस्टम भी आ जाती है और वो कहते कि वो बहुत अच्छे, क्योंकि इन दोनों का जो फेवरेबिलिटी का लेवल था वो 2 हो चुका है और उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे 4000 फेवरेबिलिटी के पॉइंट्स मिले हैं। और यही नहीं, जो शोजी और यान जी थी वो इवॉल्व होकर अपनी स्नो स्पिरिट और फायर स्पिरिट फॉर्म में भी जा चुकी, तो अब तुम्हारे यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और वो दोनों भी लिन की तरफ बढ़ती हैं और लिन के अंदर चली जाती है एक एनर्जी बन के, जिसकी वजह से जो लिन की आंखें होती है एक आंख उसकी स्नो की बन जाती है और एक फायर की बन जाती है। और यहाँ पे हमें स्पिरिट फॉर्म्स के बारे में भी पता चलता है। जो ये स्पिरिट फॉर्म्स होती है इनके पास एक एबिलिटी होती है जिसे कहा जाता है स्पिरिट पोजेशन, और उसकी मदद से ये लोग अपने होस्ट के साथ अटैच भी हो सकते हैं और उसकी वजह से जो होस्ट होता है उसकी डिवाइन पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लिन भी वहाँ पर तेज चिल्लाता है क्योंकि जो उसकी पावर्स होती है वो काफी ज्यादा एक ही बार में बढ़ गई होती है। और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लिन का कॉन्ट्रैक्टर लेवल है वो 3 हो चुका है। लिन सिस्टम से पूछता है कि जो स्पिरिट पोजीशन है क्या बस मेरी पावर को बढ़ाएगा। सिस्टम कहते हैं कि नहीं, इसका एक और फायदा है, अगर फ्यूचर में आपने काफी ज्यादा बिंग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो सब आपके अंदर चले जाएंगे जैसे ये दोनों गई थी। और कभी आप किसी फाइट में हो तो सामने वाले को लगेगा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, पर आपके पास यहाँ पे एक लार्ज ग्रुप होगा। लिन भी कहता है कि बहुत अच्छी, तो इसका फायदा मेरे को बहुत होने वाला है और मैं यहाँ पे इनविंसिबल भी बनने वाला हूँ। पर अचानक से वहाँ पे कुछ होने लगता है। लिन कहता है कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है, क्योंकि पीछे उसकी काफी ज्यादा लाइटनिंग जल रही होती है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी हलचल हो रही होती है। शो कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस ये एक सप्लाई ड्रॉप है, इसके अंदर नॉर्मल से मटेरियल्स होंगे और कुछ पावरफुल रिसोर्सेज भी होंगे और ये इस आइलैंड पे आता रहता है। यान कहते हैं कि मास्टर मैं यहाँ पे डिवाइन ग्रेट डीमन क्रिस्टल को भी सेंस कर पा रही, तो शायद से वो भी यहाँ पे आया हो। पर लिन कुछ और ही सोच रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो सप्लाई ड्रॉप है वो तो यहाँ पे बिल्कुल एयर ड्रॉप के जैसा जो कि पबजी में होती है, और इसे पता है पबजी के बारे में क्योंकि ये भी मॉडर्न टाइम से आया है। पर अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि तो अगर यहाँ पे एयर ड्रॉप आया तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग भी आए होंगे जिनका यहाँ पे कंपटीशन होगा और यहाँ पे काफी ज्यादा फिर फोर्सेस भी होंगी, तो अब मैं यहाँ पे करूँ क्या। जो हमारी शो होती है वो कहते हैं कि नोट जो डिवाइन ग्रेट डीमन क्रिस्टल है वो यहाँ पे काफी ज्यादा रेयर है और वो एक डिवाइन आइटम भी है। यान कहते हैं कि अगर हमने उसे एक बार एब्जॉर्ब कर लिया तो शो और मैं यहाँ पे डीमन किंग में इवॉल्व हो जाएंगे और जो हमारी ताकत है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लिन कहता है कि अगर तुम दोनों स्ट्रॉन्ग बनोगे तो उसकी वजह से मैं भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनूंगा, तो ये जो तुमने मुझे बताया डिवाइन ग्रेट डीमन क्रिस्टल उसे हम जरूर लेंगे। वो दोनों भी कहते हैं कि हाँ जरूर, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह आ जाते हैं जहाँ पे आके लिन कहता है कि ऐसा लगता है कि जो आइलैंड है यहाँ पे सर्वाइवल बैटल रॉयल गेम के जैसा, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है और सब लोग अपने लिए ही यहाँ पे जी रहे हैं। पर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा, पर मुझसे एक चीज का सब्र नहीं हो रहा क्योंकि मैंने देखना है शूजी और यान जी अपनी डीमन फॉर्म्स में जाके देखेंगे कैसे, क्योंकि पहले से तो वो हॉट है, उसके बाद स्पिरिट फॉर्म में जाके और हॉट होगी। और मैं देखना चाहता हूँ कि डीमन फॉर्म में वो कैसे दिखेंगी, क्योंकि जब भी इनका पावर अप होता है तो ये यहाँ पे और भी ब्यूटीफुल बन जाती है और जो इनके संतरों का साइज होता है वो भी बढ़ जाता है और जो इनके बेग का साइज होता है वो भी बढ़ जाता है। बाद में संतरे दबाने में मजा बहुत आएगा अगर ये डीमन फॉर्म में जाके और भी हॉट हो गए। पर पहले हम उस डिवाइन के क्रिस्टल को पा लेते और वहाँ पे काफी ज्यादा जगहों पे वो एनर्जी आ रही होती है, लाइट के लो वो आ रही होती है, पर जो लिन के नजदीक होती है लिन उसकी तरफ भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि जल्दी उसकी तरफ बढ़ो। जो हमारे यान होते हैं वो कहते हैं कि मास्टर जो डिवाइन डीमन क्रिस्टल है वो हमारे बहुत नजदीक है और आप तैयार हो जाए क्योंकि हम उसके पास पहुंचने ही वाले हैं। लिन भी अपनी लैंडिंग करता है और कहता है कि तो ये है वो जगह जहाँ पे सप्लाई ड्रॉप आई है और सारे यहाँ पे कुत्तों की तरह लड़ रहे, कोई किसको मार रहे कोई किसको मार रहे, पर मैं इन सबको एक ही बार में हरा के सप्लाई ड्रॉप को लेके जाऊंगा और इन्हें बताऊंगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन। और देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहले से ही कोई टीम आई हुई जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो शूजी और यान जी दोनों तैयार
तैयार हो चुके कि अब हम इन पे अटैक करने वाले हैं और हमारी यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी बैटल भी हो सकती है शायद से। पर एक मिनट, इन्हें देख के ऐसा लगता है कि लोग चोमो से, तो हम इन्हें पीछे से इनकी फाइट में खत्म कर देते और वो अपना फ्लेम टोर्नेडो लोड करता है और उनकी तरफ फेंक देता है। और इसे देख के सामने वाले भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि साला ये क्या बला आ गई अब यहाँ पे। और इसी के बाद हमारा जो चैप्टर होता है यहाँ भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना, क्योंकि मेरे को जरा यहाँ पे सपोर्ट भी चाहिए। पर अगर इस वीडियो पे 10,000 व्यूज आ गए या 5,000 भी आ गए और इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आ गए तो मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर लाऊंगा। और ये मानवा यहाँ तक कि ट्रांसलेट थी इंग्लिश में, क्योंकि आगे के जो इसके चैप्टर है वो चाइनीज में और उन्हें एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पर अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा सपोर्ट आया तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। और मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक भी दी होगी, जाके उन्हें भी ज्वाइन और फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अपडेट्स देता रहूंगा। और अभी के लिए हमेश मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं तुम लोगों को कहने के लिए, क्योंकि मैं सब कुछ पहले से ही कह चुका हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, हमेश अपना ख्याल रखना एंड पीस आउट।